Hello students, we were studying about the contraceptive devices. Now we have to study about the oral contraceptive devices, means oral contraceptive devices or the oral contraceptive method. So as these devices are those which are taken orally. तो orally लेने की ज़रूरत होती है, that's why they are also called as pills. इनको क्या कहा जाता है? Pills कहा जाता है because it is taken in the tablet form. Because it is taken in the tablet form. Okay. Now पिल्स जो होती हैं बेटा डिफरेंट टाइप की पिल्स होती है, तो उसमें सबसे कॉमन पिल जो होता है, तो पिल हैज टू बी टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज. 21 डेज के लिए स्टार्ट होता है. 1 डेज के लिए पिल लेनी होती है. किस तरह से लेनी होती है? जैसे अगर सपोज मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग कहते हैं 28 डेज की होती है, तो सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28. तो यूजुअली क्या होता है बेटा, इसमें किसी भी डे में, जैसे अगर हम सिंपली स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 फिफ्थ डे तक हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो किसी भी फर्स्ट फ्यू डेज से हम स्टार्ट कर सकते हैं. सपोज द लेडी स्टार्ट फ्रॉम दिस डे, तो इधर से उसको डेली 21 डेज तक लेनी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21. यहाँ तक उसको पिल्स लेनी है. देन देयर विल बी अ गैप. कितने डेज का बेटा? 1 2 3 4 5 6 और 7 डेज का गैप आता है. तो दैट इज द पिल हैज़ टू बी टेकन फॉर 21 डेज. आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days again she has to start the taking the same pattern of the pills, यानी 7 days का गैप और फिर वापस से 21 days के लिए, जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन फेज भी इंक्लूड होता है. तो दैट इज कॉल्ड एज पिल्स. अब इस पिल्स, हाउ दिस पिल वर्क, हाउ इट वर्क्स, यानी ये कैसे काम करता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में. तो सिंपली ये क्या करता है बेटा कि either first it inhibit ovulation, या तो ये ओवुलेशन नहीं होने देते बेटा, या फिर ये इनहिबिट करते हैं. अगर ओवुलेशन हो जाता है तो ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देता. तो सेकेंड इज इट इनहिबिट इम्प्लांटेशन. इसके अलावा इट ऑल्सो चेंजेस द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, यानी जो सर्विक्स रीजन में म्यूकस होती है वो थिक हो जाता है बेटा. जब वो थिक हो जाता है तो स्पर्म उसमें से पास नहीं हो सकते, और जब स्पर्म पास नहीं हो सकते यानी इट रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड कर देते. अब बेटा यूजुअली पिल्स जो होती हैं वो मोर इफेक्टिव होती हैं ठीक है, और लेसर साइड इफेक्ट होती है, लेसर साइड इफेक्ट. तो पिल्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय द लेडीज इसको भी बहुत वाइडली एक्सेप्टेड, वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल है. तो इसके अंदर यूजुअली क्वेश्चन आता है, वन इज द पिल इज, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था बेटा, सहेली, जो न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसको कहा जाता है वंस इन अ वीक पिल. एक वीक में केवल एक ही बार लेनी होती है बेटा, ठीक है. और ये कैसी है? नॉन स्टीरॉयडल. कैसी है बेटा? नॉन स्टीरॉयडल. और इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू कैसी है? कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इज हाई. और किसने डेवलप करी थी? तो वो मैंने आपको पहले बताया था,
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में डेवलप हुई थी बेटा। तो ये क्वेश्चन भी यूजुअली आ जाता है कि विच कॉन्ट्रासेप्टिव और विच ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज कंसिडर एज द बेस्ट। तो सहेली विच इज़ अ नॉन स्टीरॉयडल, मतलब स्टीरॉइड्स इसमें नहीं होते, तो स्टीरॉयड नहीं होते तो साइड इफेक्ट बहुत लीस्ट है एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव। ठीक है, अब इन पिल्स में क्या प्रेजेंट होता है सिंपली, तो वही बताया बेटा कि हॉर्मोन्स ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सिंथेटिक हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गए बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शंस। सॉरी, इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस, व्हाट आर दीज? तो इम्प्लांट्स जो होते हैं बेटा, दीज आर द स्मॉल needle like स्ट्रक्चर होते हैं, नॉट वेरी शार्प, स्मॉल needle like स्ट्रक्चर होते हैं विच कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन नहीं है वर्ड बेटा, वर्ड प्रोजेस्टोजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, या तो प्रोजेस्टोजन या एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, या फिर प्रोजेस्टोजन अलोन, या तो अकेला प्रोजेस्टोजन या फिर देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन अलॉन्ग विद द एस्ट्रोजन इट इज यूज। तो इट इज रिलीज स्लोली स्लोली। कहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है? इट इज इम्प्लांट इन द आर्म रीजन, यानी कि हाथ में इम्प्लांट किया जाता है जस्ट एट द, जिसको हम सिंपली कह देते हैं कि जो शोल्डर से नीचे वाला जो आर्म आता है उधर की तरफ इम्प्लांट किया जाता है। तो इट इज़ इम्प्लांटेड और फ्रॉम दिस it releases a very small amount of these hormone and these hormone prevent the pregnancy. So once it is inserted, it can be remain functional for a long time. So implants as well as the injections are also used as a contraceptive devices. So these are the devices which are reversible, yani once it is removed, again the female can get pregnant, वापस से वो प्रेग्नेंट हो सकती है। द लास्ट मेथड दैट इज कॉल्ड एज सर्जिकल मेथड। जो लास्ट मेथड है वो क्या कहलाता है बेटा? सर्जिकल मेथड। नाउ सर्जिकल मेथड क्या है बेटा? तो सर्जिकल मेथड इज ऑल्सो नोन एज स्टरलाइजेशन मेथड। स्टरलाइजेशन मेथड यानी कि अब नाउ द पर्सन गेट स्टरलाइज्ड। स्टरलाइज्ड का मतलब हुआ कि इट कैन नॉट कंसीव एंड द मेल इज नॉट एबल टू रिलीज द स्पर्म into the vagina of the female. So how this sterilization method is carried out? So this method can be applied on both male as well as female. तो मेल में बेटा it is called as vasectomy. वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी का मतलब टॉमी मीन्स होता है कट, है ना। एक्टॉमी मतलब कट, और वैसेक्टॉमी मतलब कि वास डेफरेंस। इसके अंदर कहलाता है ट्यूबेक्टॉमी। एक्टॉमी वर्ड बायो में कहीं पे भी आए मतलब कि रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूबेक्टॉमी, तो ट्यूबेक्टॉमी में क्या करा जाता है बेटा? जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करके टाइड बैक किया जाता है। तो सिंपली अगर हम लोग लेते हैं कि व्हाट इज हाउ दिस मेथड हैज बीन कैरिड आउट, तो सिंपली आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस बुक ओनली कि दिस इज द केस ऑफ द वैसेक्टॉमी इन विच द वास डेफरेंस हैज बीन कट एंड टाइड बैक। तो जब वास डेफरेंस कट और टाइड बैक हो जाएगा बेटा, तो द स्पर्म विच हैज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस are not able to passes it to here to release out. अब this method is how it is has been done. तो a cut has been done in the vas deferens. अब ये कट कहाँ से कॉज किया जाता है बेटा? फ्रॉम द स्क्रोटम। स्क्रोटम से
इधर से एक कट क्रॉस कर दिया जाता है वास डेफरेंस में, जिससे स्पर्म आगे नहीं पहुंच पाए। अब यूजुअली इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि अगर वेसेक्टोमी हो गई तो क्या स्पर्म कहाँ पे प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे। तो इधर बेटा हम लोग कहते हैं रेटिटेस्टिस में स्पर्म प्रेजेंट होंगे, एपिडिडाइमस में भी स्पर्म प्रेजेंट होंगे, और वास डेफरेंस में भी वहां तक जहां तक ये कट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक स्पर्म होंगे, बट आफ्टर दैट द स्पर्म विल नॉट बी एबल टू रीच बिकॉज इट इज कट एंड टाइड बैक। नाउ whether the male which is undergone vasectomy able to release the semen? Yes, the male which undergoes tubectomy is able to release semen, but semen is without sperm. Okay, because semen is formed by how? Semen is formed by the secretion of the seminal vesicle, prostate gland, है ना। सीमन तो किसका बनता है बेटा? सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन रिलीज होगा, वैसे सेमिनल वेसिकल का होगा, तो सीमन तो रिलीज होगा बेटा, बट उसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट नहीं होंगे। एंड इट ऑल्सो डज नॉट इंटरफेयर इन द सेक्सुअल डिजायर ऑफ द मेल, क्योंकि मेल के अंदर कॉन्टिन्यूसली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है। क्यों बन रहा है? बिकॉज स्पर्म्स आर फॉर्मिंग, स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं, बस ये है कि स्पर्म वहां तक रीच नहीं कर रहे। तो आफ्टर, अगर इफ द स्पर्म्स आर नॉट एबल टू गो आउट, तो देन दे विल गेट रीएब्सॉर्ब, वो वापस से क्या हो जाते हैं बेटा? रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। सेकेंड इज द ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है बेटा? इन द ट्यूबेक्टोमी द फेलोपियन ट्यूब हैज बीन कट एंड टाइड बैक। फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके बेटा टाइड बैक कर दिया जाता है दोनों साइड की, इसमें भी दोनों साइड के कर दिए जाते हैं। अब ओवा रिलीज होगा बेटा, ओव्यूलेशन होगा, सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे, प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होगा, एस्ट्रोजन भी रिलीज होगा, ओव्यूलेशन भी होगा, बट द स्पर्म विच आर रिलीज्ड इन द वेजाइना इज नॉट एबल टू रीच द फेलोपियन ट्यूब। वो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेंगे बिकॉज द स्पर्म कैन रीच अप टिल हियर बिकॉज इट इज कट एंड टाइड बैक। तो जब ये यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे तो देयर इज नो मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम। When there is no meeting of the sperm and ovum, so there will be no fertilization, no conception, no pregnancy. So this is called as the sterilization method, because once it has been done, its reversibility is very poor. इसकी reversibility क्या होती है बेटा? बहुत poor होती है। There are very few chances वापस से ऑपरेट किया जाता है, और फिर वापस से chances of reversibility is very poor. So it is not considered as an ideal contraceptive devices. इसको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस नहीं माना जाता है। इसको केवल तभी कंसीडर करते हैं इफ द कपल डू नॉट वांट टू हैव मोर किड्स। ठीक है, जब किसी कपल को बच्चे आगे चाहिए ही नहीं, आइदर दे हैव अ 1 or 2, और उसके बाद दे डू नॉट वांट टू हैव एनी किड्स, तो then they can go for, either the male go for vasectomy or the female can go for ट्यूबेक्टोमी। दोनों में से एक अगर किसी भी सर्जिकल ऑपरेशन करवा लेते हैं तो दिस इज हाउ दे कैन मीन्स द प्रेगनेंसी कैन बी स्टॉप्ड, है ना, प्रेगनेंसी टाइमिंग स्टॉप हो जाती है। तो दीज आर द सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। नाउ दीज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर important devices because it prevents or population explosion, population explosion को prevent करने में help करती है, और ये reproductively health के लिए भी essential होती है, because whenever a female get pregnant, तो pregnancy is taking toll on her body। एक मदर बॉडी से एक पूरा बेबी डेवलप होना और फिर डिलीवरी होना, एंड आफ्टर दैट द बेबी को फीड करवाना ऑन मदर्स मिल्क, उससे अगर बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है, जैसे सम ऑफ द फीमेल्स, आई एम नॉट सेइंग इन एनी ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट और द रिलीजन, आई एम नॉट सेइंग, बट इफ द फीमेल इज हैविंग 4, 5, 6 चिल्ड्रन दे आर हैविंग, तो देन द हेल्थ ऑफ द मदर डिटियोरेट ड्यू टू द pregnancy,
So it also helpful in maintaining the reproductive health. Thank you.